क्या कांग्रेस पार्टी में इतना दम नहीं बचा कि वो अपने सहारे खड़ी हो सके? क्या कांग्रेस अब चाटुकारों की पार्टी बन चुकी है? क्यों 9 साल के भीतर में साथ छोड़ गए 23 बड़े चेहरे? तो क्या फिर सोनिया संभालेंगी कमान? बिना विपक्ष के किसी भी देश की राजनीति चल नहीं सकती, लेकिन इस देश का विपक्ष बीते 9 सालों में किस कदर बिखर चुका है, टूट चुका है कि बड़े बड़े होटलों में 3 मीटिंग हो चुकी हैं और मीटिंग के बाद कहा जाता है कि जहां तक होगा साथ चलेंगे। इस बात से भी कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस अपने अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, तभी तो उसे उन पुराने साथियों की अब जरूरत पड़ने लगी है जो उसे दुत्कार कर चले गए थे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो दिल्ली की सियासी गलियों में अक्सर मुखर तौर पर सुने जाते हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब देने के लिए कांग्रेस का आलाकमान कभी सामने नहीं आता। राहुल विदेशों में बैठकर ये तो बताने की हिम्मत रखते हैं कि संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन इन सवालों से अक्सर मुंह मोड़ते आए हैं। लेकिन अब एक बार फिर से इन सवालों में चिंगारी उस वक्त भड़क उठी जब दिल्ली की सियासत में यह खबर फैल गई कि पंजाब के कांग्रेस के पुराने साथी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सोनिया गांधी के साथ सीक्रेट मीटिंग हुई है। तो क्या कांग्रेस पुराने साथियों पर दाव लगाने वाली है जो कांग्रेस को दुत्कार कर चले गए थे? क्या भानुमति के कुनबे के दम पर 24 की जीत नजर नहीं आती? ये कुछ और ऐसे सवाल हैं जो सोनिया और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात के बाद उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों को जन्म देने वाला सवाल ये है कि मुलाकात हुई भी है या फिर नहीं, क्योंकि ये कांग्रेस की एक चाल भी हो सकती है और एक अफवाह भी हो सकती है जिससे बीजेपी में अमरिंदर सिंह की पैठ को कम किया जा सके, उनका भरोसा और विश्वास बीजेपी के अंदर तोड़ा जा सके, अमरिंदर को शक के घेरे में लाया जा सके। तो इस सबसे बड़े सवाल के जवाब के लिए जब अमरिंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उनकी सोनिया गांधी के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। बल्कि इतना ही नहीं, उन्होंने जो कुछ कहा है उसके बाद तो शायद कांग्रेस अमरिंदर तो छोड़िए किसी भी अपने पुराने साथी के पास फटकेगी भी नहीं। कैप्टन का कहना है उन्होंने हमेशा के लिए अपना मन बना लिया है और वो हमेशा बीजेपी के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। ऐसे स्तर पर आप पीछे मुड़कर नहीं देखते, ये उनके जीवन का सिद्धांत है कि एक बार लिया गया निर्णय कभी वापस नहीं लिया जाता। इस सीक्रेट मीटिंग की बातें या फिर कहें कि अफवाहें इसलिए उठी थी क्योंकि पंजाब की राजनीति में इस वक्त भारी उथल पुथल मची है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव है क्योंकि केजरीवाल की पार्टी ने ही कांग्रेस की जड़ें पंजाब से उखाड़ी हैं। तो जो कांग्रेस का जनाधार इस राज्य में खिसका है, कांग्रेस उसे वापस पाने की जद्दोजहद कर रही है, इसलिए ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। कांग्रेस आलाकमान अपने पुराने साथियों को मनाने में इस वक्त जुटा है। इस मान मनोबल का कारण है 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अभी भी उसे भरोसा नहीं है कि वो विपक्ष को जोड़कर भी जीत हासिल कर सकती है। अब आपको बताते हैं उन 23 नेताओं के नाम जो बीते 9 सालों में कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़कर कमल के साथ उन्होंने अपना नया सफर शुरू किया है। और इस लिस्ट में ये सिर्फ 23 नाम बड़े नाम हैं, हालांकि ये लिस्ट बहुत लंबी है। जगदम्बिका पाल कभी यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेसी रहे। जगदम्बिका पाल ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था। चौधरी बीरेंद्र सिंह हरियाणा के इस दिग्गज नेता की भूपेंद्र हुड्डा के साथ अदावत हुई और नतीजा कांग्रेस से इस्तीफा। हिमंत बिस्वा शर्मा असम के कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे, लेकिन शर्मा के मुताबिक राहुल गांधी से जब उन्होंने मुलाकात करनी चाहिए और जब उन्हें मुलाकात का वक्त मिला तो वे राहुल गांधी ने उस वक्त हिमंता की बात सुनने के बजाय अपने कुत्ते पिद्दी को बिस्किट खिलाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई थी। शर्मा का कांग्रेस छोड़ना बेहद विवादित रहा था और जब से हिमंता बीजेपी के साथ आए हैं तब से कांग्रेस असम में अपने पैर नहीं जमा पाई है। शंकर सिंह वाघेला गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री वाघेला ने जब कांग्रेस का साथ छोड़ा था तब कहा था कि मैंने राहुल गांधी से कुछ फैसले लेने के लिए कहा था, लेकिन वो फैसला नहीं ले पाए। कांग्रेस खुद को बदलना नहीं चाहती। मतलब वाघेला का सीधा सा आरोप था कि कांग्रेस आलाकमान में फैसले लेने की क्षमता नहीं है और वो अपने पुराने ढर्रे पर आज भी चलना चाहती है। एनडी तिवारी ने कांग्रेस पर नासमझी के आरोप लगाए थे और कहा था हाईकमान हकीकत से कोसों दूर है। विजय बहुगुणा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा था कि राहुल गांधी चापलूसों की फौज से घिरे हैं और कांग्रेस के फैसले भी चापलूसों के कहने पर ही लिए जाते हैं। जब किसी राज्य का छत्रप केंद्र पर या अपने आलाकमान पर इस तरह के आरोप लगाता है तो वो बेहद ही गंभीर माने जाते हैं। अजीत जोगी, गिरधर गमांग
MS कृष्णा, रीता बहुगुणा जोशी, अशोक चौधरी, नारायण राणे, संजय सिंह, अल्पेश ठाकुर, राधा कृष्ण विखे पाटिल, टॉम वडक्कन, सतपाल महाराज, अमरिंदर सिंह, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, RPN सिंह, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद। कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद की पहचान एक कद्दावर नेता के तौर पर होती थी। 5 दशकों तक वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस की सेवा की और आखिर में पता है आपको क्या आरोप लगाकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। आजाद का कहना था कि राहुल गांधी किसी की नहीं सुनते और सबसे बड़ी बात, मुसलमानों को महासचिव के पद से आगे बढ़ाया ही नहीं जाता, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। जिस पार्टी पर अक्सर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते आए हैं और आज से नहीं, आजादी के बाद से ये आरोप लगते आए हैं, उस पार्टी के नेता, मुस्लिम नेता का ऐसा कहना यह दिखाता है कि कांग्रेस में मुस्लिम नेताओं की हालत आखिर असल में क्या है। भले ही कैमरे पर कुछ भी दिखाया जाता हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो हकीकत कांग्रेस पार्टी में मुस्लिमों की थी वो गुलाम नबी आजाद ने बयां की थी। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, इस लिस्ट में और भी नाम जुड़ते हैं। प्रियंक चतुर्वेदी, हार्दिक पटेल, रिपुन बोरा, सुष्मिता, कीर्ति आजाद का नाम शामिल है। लेकिन अफसोस ये लिस्ट यहां भी खत्म नहीं होती, ये लिस्ट अभी और भी लंबी है। तो कांग्रेस किस किस नेता को मनाएगी, किस किस से बात करेगी, क्योंकि सबको सबके आरोपों में समानता जरूर देखने को मिलती है और वो समानता ये है कि सबने राहुल गांधी पर तीखे हमले बोले हैं और राहुल गांधी के लिए कहा है कि वो किसी भी बात को अनसुना करते हैं और इस तरह के कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और जब अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का दामन थामा था, तब खुद PM मोदी ने क्या कहा था अमरिंदर सिंह के बारे में और पंजाब में कांग्रेस के नेतृत्व के बारे में, आप खुद सुनिए। कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि वो कभी पंजाब के लिए काम नहीं कर सकती और जो काम करना भी चाहता है वो उसको आगे 1000 रोड़े खड़े कर देती है। और अभी अभी कांग्रेस के नेताओं के बयान से पता चलता है कि उन्होंने कैप्टन साहब को क्यों हटाया। उन्होंने खुद कहा है कि पंजाब सरकार को हम नहीं चलाते थे, कैप्टन साहब की सरकार को दिल्ली के नेता कह रहे हम नहीं चलाते थे, भारत सरकार चला रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस की सारी सरकारें रिमोट कंट्रोल से चलती है, दिल्ली से एक परिवार चलाता है। ये कोई आज की नई बात नहीं है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि केंद्र की सरकार जब राज्यों के छत्रपों को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करती है तो यही हाल होता है। जो नेता सरकार के मुताबिक चलते हैं वो सरकार की कठपुतली बन जाते हैं और जो नहीं चलते वो उस पार्टी का, उस सरकार का साथ छोड़कर अपना अलग रास्ता चुन लेते हैं। यहां भी कांग्रेस के साथ यही हुआ है। 2024 के लिए बड़ा कदम। कांग्रेस इस वक्त 51 सांसदों के साथ विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जैसे तीसरी मीटिंग के बाद कहा गया कि जहां तक साथ हो सकेगा वहां तक साथ चलेंगे, तो इस बयान के बाद ये तो भूल ही जाइए कि विपक्ष की पार्टियों को एक दूसरे पर भरोसा है और इसी के लिए कांग्रेस अपने अकेले दम पर अपना जनाधार अब बढ़ाना चाहती है। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में तो कांग्रेस का पत्ता साफ हो चुका है और यही हाल पंजाब का भी है। और भी राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस लोकसभा के लिहाज से अपना अस्तित्व तलाशने में लगी है। कांग्रेस चाहती है कि जो जादुई आंकड़ा है उसे अपने दम पर ही वो पाले, लेकिन इसे पता है कि 51 से 272 तक पहुंचना आसान काम नहीं है। शायद इसीलिए कांग्रेस अब अपनी रणनीति बदलकर सीक्रेट मीटिंग करने पर विचार कर रही है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस इस रणनीति से मोदी को हरा पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।